हे गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे इस बारे में मैसेजेस किए हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए महाबलीपुरम को क्यों चुना। यह मुलाकात कुछ समय पहले हुई थी। महाबलीपुरम एक बहुत प्राचीन स्थान है और इन दो महाशक्तियों की इस क्षेत्र में मुलाकात ने इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ा दी है। वे यहाँ क्यों मिले? क्योंकि भारत और चीन के बीच का इतिहास 2000 साल से ज्यादा तक फैला है। महाबलीपुरम के चारों ओर का यह इलाका पल्लव नाम के वंश द्वारा शासित था। और चलिए पल्लवों द्वारा बनाए गए इस प्राचीन मंदिर पर एक नजर डालते हैं, जिसे तिरुपरमेश्वरा विनगरम कहा जाता है। और यहाँ की दीवारें हजारों हिंदू देवताओं और इंसानों से भरी हुई हैं। पर यहाँ आपको कुछ बहुत ही अजीब भी मिल सकता है। एक चीनी आकृति। इसे जरूर कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े आकार की नक्काशी है और ये बहुत सारे सहायकों से घिरी हुई है। यह बैठी हुई अवस्था में है और इसकी मूछें पतली सकरी दाढ़ी के साथ नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं। यह विशेषताएं बताती हैं कि यह एक चीनी है। ये कौन है और यह इस प्राचीन मंदिर में क्यों घेरा गया है? यह एक चीनी यात्री फैक्सियन है, जो कि भारत में फाहियान के नाम से भी जाना जाता है। वो लगभग 400 एडी में भारत आया था। हाँ, इसका मतलब है 1600 साल पहले। और हम महाबलीपुरम के इसी इलाके में इस ऐतिहासिक नक्काशी को देख रहे हैं। और यह मंदिर इसी पल्लव वंश से संबंध रखता है। वह स्थान जहां भारतीय और चीनी नेता मिले इस मंदिर से 40 मील से भी कम दूरी पर है। और फैक्सियन अकेला नहीं आया था, क्योंकि हम चीनी लोगों की और भी नक्काशियां देख सकते हैं इसी मंदिर में। यहाँ एक पतली चीनी आकृति है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक लंबी दाढ़ी और नुकीली मूंछ है। आप इसकी पैनी नाक को भी देख सकते हैं। और यह एक विशिष्ट चीनी छाता पकड़े हुए है। यह साफ रूप से चीनी यात्रियों का चिन्ह है। इसे अपनी उंगली से एक विशाल हिंदू देवता की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल, यह एक रहस्य है जिसे हल करने की आवश्यकता है। पर ये दोनों नेता विशेष रूप से महाबलीपुरम में ही क्यों मिले? इसके पीछे जरूर कोई वजह होनी चाहिए। वजह ये है, महाबलीपुरम क्षेत्र बोधि धर्मा का जन्म स्थान माना जाता है, जहां उनकी एक नक्काशी भी है। बोधि धर्मा एक पल्लव राजकुमार थे, जिन्होंने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया था। और वे लगभग 400 या 500 एडी में चीन गए थे, लगभग फैक्सियन के समय में ही। उन्हें शाओलिन कुंफू का संस्थापक माना जाता है और एक महान दार्शनिक की तरह सम्मान दिया जाता है, जिनको व्यापक रूप से चीन में पूजा जाता है। तो पहले किसने यात्रा की? क्या पहले भारतीय चीन गए थे या उनसे पहले चीनी भारत आए? ऐसा लगता है कि भारतीय पहले चीन गए थे, विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। याद रहे कि बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे अधिकतर एशियाई देशों में फैला। बल्कि बौद्ध धर्म अब भारत से ज्यादा चीन में प्रचलित है। भारत से बौद्ध मिशनरी 2000 साल पहले भी चीन गए थे, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए। सबसे पहले दर्ज किए गए चीनी यात्री जैसे कि फाहियान और सांजैंग बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए भारत आए थे, जिसका मतलब है कि बौद्ध धर्म उनसे बहुत पहले चीन में बहुत अधिक और बहुत दूर तक फैल गया था। पर पिछले 1500 सालों में भारत और चीन के बीच व्यापार और वाणिज्य का आदान प्रदान चलता रहा है। प्राचीन हिंदू मंदिरों की नक्काशियों में चीनी आकृतियों को बहुत अधिक दर्शाया गया है। भारतीय शब्द चीनी, जिसका अर्थ सफेद शक्कर होता है, वास्तव में चीन से ही आया है। केवल बृहदेश्वरा मंदिर जैसे मंदिरों में ही चीनी नक्काशियों को नहीं दर्शाया गया है, बल्कि बहुत अधिक मात्रा में चीनी कलाकृतियां 10वीं शताब्दी के राजाओं के महलों में भी मिली हैं। और इनमें से अधिकांश ऐतिहासिक और पुरातत्व संबंधी प्रमाण दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में
महाबलीपुरम क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। तो अब आप जानते हैं कि महाबलीपुरम को ही भारतीय और चीनी नेताओं की मुलाकात के लिए क्यों चुना गया। इतिहास खुद को दोहराता है और हम दो देशों के बीच अधिक व्यापार और वाणिज्य प्रवाह की उम्मीद कर सकते हैं। पिछले 2000 वर्षों की तरह वर्तमान में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार है और शायद यह भविष्य में भी जारी रहेगा, भूतकाल की तरह। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।